नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री बोल विद संदीप में। तो साथियों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी से जुड़े हुए लगभग 60 क्वेश्चंस के आसपास हैं, जिन्हें हम अटेम्प्ट करेंगे। ये जो सवाल हैं ये अरावली पर्वतमाला से हैं, जो राजस्थान की प्रमुख चोटियां हैं उनसे हैं, राजस्थान के जो प्रमुख पठार हैं कुछ सवाल उनसे रखे गए हैं, और साथ ही साथ राजस्थान के जो दर्रे हैं यानी जो पासिस हैं उनसे रखे गए हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो क्या कहता है। सबसे पहला सवाल ये है कि राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, यानी हमें वो दर्रा उस पास के बारे में बताना है जो सबसे अधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित है। तो चार ऑप्शन है: देसूरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, पिपली दर्रा और हाथीगुड़ा दर्रा। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है साथियों, तो वो है पिपली दर्रा। पिपली दर्रा जो है वो राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भोमट या बोराट का पठार किन दो स्थानों के बीच में है। भोमट या बोराट का पठार कौन से दो स्थानों के बीच में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, अजमेर और नागौर। ऑप्शन बी है जयपुर और अलवर। ऑप्शन सी है गोगुंदा और उदयपुर। और ऑप्शन डी है पाली और सिरोही। तो साथियों, बोराट का पठार जो है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में, ठीक है। तो ये उदयपुर की जगह कुंभलगढ़ आएगा, इनमें तो कहीं नहीं है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा पठार स्थित है, बोराट का पठार स्थित है, ठीक है। और गोगुंदा जो है ये पड़ता है उदयपुर में, और कुंभलगढ़ जो है ये पड़ता है राजसमंद में। तो इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं कि जो बोराट का पठार है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में पड़ता है, या फिर उदयपुर और राजसमंद के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि भोमट या बोराट का पठार किन दो स्थानों के बीच में स्थित है। तो भोमट या बोराट का जो पठार है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। गोगुंदा की बात करें तो ये उदयपुर में पड़ता है, और कुंभलगढ़ की अगर हम बात करें तो ये राजसमंद जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी हमने एक सवाल किया था कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो हमने ये कहा कि पीपली दर्रा जो है वो सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बोराट के पठार की हमें सबसे ऊंची चोटी बतानी है। तो साथियों, बोराट के पठार के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है, यानी उदयपुर और राजसमंद के बीच में है, ठीक है। इस ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, बोराट का पठार। इस बोराट के पठार पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जरगा पर्वत, ठीक है। तो बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है जरगा पर्वत। तो ए गुरु शिखर नहीं हो सकता, ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में शेर ये भी नहीं होगा, जरगा पर्वत भी नहीं होगा, खो चोटी भी नहीं होगा। तो सॉरी, बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने भी आपको बताया जरगा पर्वत। तो जरगा पर्वत जो है वो क्या है, बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, यानी जरगा पर्वत की ऊंचाई पूछी गई है साथियों। तो जरगा पर्वत की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 597 मीटर तो शेर की ऊंचाई है, ठीक है। 1722 मीटर किसकी ऊंचाई थी, 1722 मीटर अभी हमने पढ़ा गुरु शिखर की ऊंचाई है, ठीक। और 1597 मीटर जो है वो शेर, जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो 1722 होगी गुरु शिखर की, 1597 हो गई शेर की, और 1431 मीटर जो है ये हो गई जरगा पर्वत की। जरगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई, वो हो गई 1431 मीटर, ठीक है। 1431 मीटर होगी। और 1442 मीटर बात करें तो ये होगी साथियों दिलवाड़ा की, दिलवाड़ा, ठीक है। दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 1422 मीटर। तो गुरु शिखर की बात करें जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ये सिरोही में है। शेर की बात करें जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये सिरोही में है। और दिलवाड़ा की बात करें तो दिलवाड़ा जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है, जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सिरोही में है, ठीक है। तो इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा हमें इनको याद रखना पड़ेगा। तो जरगा पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी, 1431 मीटर होगी, ठीक है। जरगा पर्वत क्या है, ये बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और बोराट का पठार जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में यानी उदयपुर और राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। सबसे आसान सवाल है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है।
तो अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? क्या 550 मीटर है, 692 मीटर है, 930 मीटर है, 722 मीटर है? भाई ये 722 मीटर वाला आंकड़ा अभी अभी मुझे ध्यान में आ रहा है। क्या ये ध्यान में आ रहा है कि 722 मीटर जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है, जो गुरु शिखर है, ठीक, उसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, गुरु शिखर। और गुरु शिखर है कहाँ? सिरोही जिले में। ठीक है। 930 किलोमीटर की बात करें हम, 722 मीटर है साथियों ये, ठीक है ना, किलोमीटर नहीं है, 722 मीटर। ठीक, तो 722 मीटर किसकी ऊंचाई है? गुरु शिखर की। ठीक, 930 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, तो अरावली की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? अरावली की कुल लंबाई हो जाएगी 692 मीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अरावली, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? पहले तो हमें पूछा था कि टोटल कितनी लेंथ है अरावली की, तो हमने कहा 692 किलोमीटर। ठीक है, 692 किलोमीटर। अब सवाल क्या आ रहा है? सवाल में ये पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है साथियों 550 किलोमीटर। ठीक है, 550 किलोमीटर की जो लेंथ है वो है किसकी? अरावली हिल्स की, राजस्थान के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 550 किलोमीटर। ठीक है। कुल अगर लेंथ की बात करें हम, टोटल लेंथ ऑफ द अरावली हिल्स की अगर बात करें, सो दैट इज 692 किलोमीटर। ठीक है, 692 किलोमीटर। वेन एवर वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ अरावली ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान स्टेट में जब हम अरावली की लेंथ की बात करते हैं तो वो कितनी है? 550 किलोमीटर, यानी 550 किलोमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला, तो अभी हमने कहा कि अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो भाई साहब इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक, अब पूछा गया है कि औसत ऊंचाई कितनी है, यानी एवरेज हाइट पूछी गई है। एवरेज हाइट कितनी है अरावली की? तो साथियों एवरेज हाइट जो है अरावली की वो कितनी है? 930 मीटर है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1722 मीटर जो है वो किसकी ऊंचाई है? तो गुरु शिखर की है, जो कि राजस्थान के सिरोही में है, और राजस्थान का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है। ठीक है। और 1431 अभी हम पढ़ के आए थे, जरगा पर्वत, जरगा पर्वत। ठीक है, जरगा पर्वत ये भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जरगा पर्वत जो है ये भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। भोराट का पठार कहाँ है? तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में, यानी उदयपुर जिले और राजसमंद जिले के बीच में जो है भोराट या भोमट का पठार है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द अरावली हिल्स? तो एवरेज हाइट कितनी है? 930 मीटर, 930 मीटर जो है वो अरावली की औसत ऊंचाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बेसिक सा सवाल है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो हमने कहा था कि भाई 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है, और जो सिरोही जिले में पड़ती है, और जिसका नाम क्या है? जीएस। जीएस मतलब गुरु शिखर। सो गुरु शिखर क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ द राजस्थान। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द राजस्थान। एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एक्यूरेट हाइट ऑफ गुरु शिखर, तो एक्यूरेट हाइट कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर जो है वो गुरु शिखर की क्या है? ऊंचाई है। और ये क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी सिरोही जिले में स्थित है। शेर की अभी हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था 1597 मीटर, 1597 मीटर ऊंचाई किसकी है? शेर की। दिलवाड़ा की भी अभी हमने बात की थी, तो क्या था? 1442 मीटर, 1442 मीटर जो है वो इसकी है। और जरगा की अभी हम पढ़ के आए हैं, जरगा की कितनी है? तो जरगा के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि भाई 1431 मीटर, 1431 मीटर जो है वो जरगा की ऊंचाई है। दिलवाड़ा की 1442 मीटर है, गुरु शिखर की 1722 मीटर है, और शेर की 1597 मीटर है। ठीक है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी होगी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुरु शिखर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो भाई बता दो गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो अभी अभी हमने कहा सिरोही जिले के अंदर गुरु शिखर है क्या? बिल्कुल सही बात है। और गुरु शिखर क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। क्या है? गुरु शिखर, लोकेटेड इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो इसकी हाइट कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा था 1722 मीटर, 1722 मीटर जो है वो गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है, 1722 मीटर किसकी है? गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई है।
1380 किसकी है? अचलगढ़ की, अचलगढ़, ठीक है। अचलगढ़ कहाँ है? सीकर में, सीकर, अचलगढ़ सीकर, ठीक है। 1431 किसकी है? जरगा, बोराट या भोमट का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी। 1597 किसकी है? शेर की, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई होगी साथियों 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? खो चोटी किस जिले में स्थित है? भाई देखो, ये चोटी है जिसका नाम क्या है? खो, ठीक है। खो क्या है? एक पीक है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि दिस पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? राजस्थान के किस जिले में ये पीक लोकेटेड है? तो खो की अगर बात करें तो खो जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के जयपुर जिले में खो जो है ये स्थित है। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, इसकी ऊंचाई की बात करूं, सो दैट इज 920 मीटर। 920 मीटर जो है वो खो की ऊंचाई है, और है कहाँ? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ये देखो, ये सवाल आ गया, खो चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो खो चोटी की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कितनी है साथियों? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई जो खो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर, ठीक है। और है कहाँ? तो खो जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 920 मीटर। और 930 मीटर क्या था? तो 930 मीटर वाज दी एवरेज हाइट ऑफ अरावली, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ अरावली 930 मीटर क्या है? एवरेज हाइट ऑफ अरावली। 380 मीटर क्या है? तो अभी हमने कहा कि अचलगढ़, अचलगढ़ चोटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। तो खो चोटी की बात करें, राजस्थान के जयपुर जिले में है, और इसकी हाइट कितनी है? 920 मीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? भाई शेर चोटी की ऊंचाई अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। उसके बाद नाम आता है शेर का। शेर कितनी है? 1597 मीटर, 1597 मीटर। तो 1597 मीटर की इसकी ऊंचाई है, शेर चोटी की ऊंचाई है। कहाँ है भाई शेर? तो हमने कहा भाई सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के, ठीक है। 1442 किसकी है? 1442 है जी किसकी? दिलवाड़ा की, दिलवाड़ा की है। और 1431 किसकी है? जरगा की है जी। और जरगा क्या है? बोराट के पठार या बोमट के पठार की सबसे ऊंची चोटी, क्लियर है। 1722 क्या है जी? 1722 है गुरु शिखर की जो हाइट है, ठीक है। सो शेर चोटी की ऊंचाई कितनी हुई? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि भाई शेर की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है? वो है 1597 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से हाइट पूछी गई है। किसकी हाइट पूछी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो दिलवाड़ा पर्वत की ऊंचाई पूछ रहा है। तो बता दो दिलवाड़ा पर्वत की ऊंचाई 1380 मीटर होगी क्या? 1431 मीटर होगी क्या? 1442 मीटर होगी क्या? या 1722 मीटर होगी? तो अभी अभी हमने कहा कि जी 1722 तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जी? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये तो गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो कि राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, और जिसके जो राजस्थान में ऊंचाई के मामले में सबसे नंबर 1 है, ठीक है साहब। 1442 मीटर भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती साहब? क्यों नहीं हो सकती? तो अभी अभी हमने कहा कि जो दिलवाड़ा है उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, ठीक है। तो क्या 1431 मीटर हो सकती है? माफ़ कीजिएगा, दिलवाड़ा पर्वत की ऊंचाई पूछी गई थी, तो 1442 मीटर जो है वो दिलवाड़ा पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी। 1380 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जी? ये अचलगढ़ की ऊंचाई है। 1431 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जी? ये तो जरगा की ऊंचाई है। और जरगा कहाँ है जी? तो जरगा के बारे में अभी अभी हमने जाना था कि भाई भोमट या बोरहाट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सो दिलवाड़ा पर्वत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1442 मीटर। 1442 मीटर इज द हाइट ऑफ दिलवाड़ा माउंटेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 साहब बहुत इजी लग रहा है। अचलगढ़ की ऊंचाई पूछी गई है। अचलगढ़ की ऊंचाई बता दो जी कितनी है? तो अचलगढ़ की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। ये पढ़ा है क्या? अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई ये तो जयपुर जिले में एक पीक लोकेटेड है, एक चोटी लोकेटेड है जो जिसका नाम क्या है? खो। तो खो की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। 1380 मीटर हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, अभी अभी हमने अचलगढ़ के बारे में चर्चा की थी कि अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है जी 1380 मीटर, ठीक है। सब 1597 मीटर किसकी ऊंचाई है? तो 1597 मीटर है जी शेर चोटी की ऊंचाई। और 1722 मीटर तो हमने कहा जी 1722 मीटर जो है ना वो गुरु शिखर की ऊंचाई है, ठीक है। तो अचलगढ़ की पूछी गई है, अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई हो जाएगी? सो 1380, ठीक है, 1380
80 मीटर इज द हाइट ऑफ अचलगढ़। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1380 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? भाई पढ़ा है कि आपने नाग पहाड़ कौन से जिले में स्थित है? तो सभी ने पढ़ रखा होगा। नाग पहाड़ जो है वो राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द राजस्थान। हार्ट यानी हार्ट ऑफ आरजे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का हृदय या दिल कहा जाता है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट को राजस्थान का हार्ट कहा जाता है उसी में नाग पहाड़ लोकेटेड है, उसी में नाग पहाड़ जो है वो स्थित है। तो किसे कहा जाता है? तो जी हम जानते हैं अजमेर को कहा जाता है, ठीक है, अजमेर को कहा जाता है। तो नाग पहाड़ कौन से जिले में स्थित हो गया जी? तो नाग पहाड़ हो गया ऑप्शन नंबर सी, अजमेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़ा अच्छा सवाल है, नागपानी किस जिले में स्थित है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो जो नाग पहाड़ है, पढ़ा था ना अभी अभी, किसके बारे में? कि जो नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो हमने कहा जी नाग पहाड़ है ना ये अजमेर में है, जिसको हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। कहाँ पे है ये अजमेर में है, जिसे हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, ठीक है जी। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल तो ये कह रहा है कि जी नागपानी किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो मैं ये जानता हूँ कि नाग पहाड़ तो अजमेर में है, ठीक। नागपानी कहाँ होगा? तो नागपानी जो है साथियों वो होगा उदयपुर जिले में, ठीक है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, उस उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या है? नागपानी। ये याद रखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, और कई बार कन्फ्यूजन की बजाय क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है तो जल्दबाजी में हम नागपानी को नागपहाड़ पढ़ लेते हैं और नागपहाड़ को नागपानी पढ़ लेते हैं। तो याद रखेंगे नाग पहाड़ जो है वो राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, और नागपानी जो है वो कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको सिटी ऑफ उदयपुर सिटी को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे फुलवारी की नाल है, ठीक है ना, जहाँ फुलवारी की नाल है, जहाँ केवड़ा की नाल है, वो जो इलाका है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है? नागपानी स्थित है, नागपानी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ऋषिकेश किस जिले में स्थित है? अब ये मत बोलना सर कि ऋषिकेश तो इधर कहीं है ही नहीं, ये तो राजस्थान से बाहर है। बिल्कुल जी वो भी है, पर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में ऋषिकेश स्थित है। तो बता दो जी राजस्थान के कौन से जिले में ऋषिकेश स्थित है? मुझे लगता है 1 सेकंड में आप लोग बता देंगे। तो राजस्थान के कौन से जिले में ऋषिकेश स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में ऋषिकेश स्थित है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाग पहाड़ अजमेर में है, नागपानी उदयपुर में है, ऋषिकेश सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शायद 1722 मीटर वाला गुरु शिखर भी वहीं है क्या? बिल्कुल, 1722 मीटर ऊंचाई वाला जो गुरु शिखर है, जिसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, वो कहाँ है? सिरोही जिले में स्थित, ठीक है। और उसी सिरोही जिले में क्या स्थित है? उसी सिरोही जिले में है ऋषिकेश की लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, ऋषभ देव किस जिले में स्थित है? लो जी एक और सवाल आ गया, ऋषभ देव। अभी तो हमने पढ़ा था ऋषिकेश, ठीक है, अब आ गया है ऋषभ देव। चलिए मेरे सामने ऑप्शन नंबर ए आ रहा है अजमेर। अजमेर में तो मैंने अभी अभी पढ़ा था सर कि नाग पहाड़ है। ये जो नाग पहाड़ है, इसी नाग पहाड़ से ओरिजिन होता है दो धाराओं का, एक सरस्वती और एक सागरमती, सरस्वती और एक सागरमती, ठीक है। दो धाराएं हैं, दो धाराएं हैं, एक सरस्वती और एक सागरमती। इनका उद्भव कहाँ से होता है? तो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है, ठीक है जी, बिल्कुल होता है। और गोविंदगढ़ में आके इन दोनों धाराओं को का नाम क्या हो जाता है? लूणी नदी। पढ़ा होगा लूणी रिवर्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है। सरस्वती और सागरमती जो है ये गोविंदगढ़ में आपस में मिल जाती हैं, और यहाँ से इन धाराओं के मिलन से एक नदी बनती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है लूणी नदी, ठीक। और इसी अजमेर में क्या है? नाग पहाड़, ठीक। तो नाग पहाड़ से रिलेटेड ये था। तो लूणी का ओरिजिन कहाँ से है? लूणी नदी का ओरिजिन जो है वो है राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ से, ठीक है। दो धाराएं आपस में मिलती हैं, कौन कौन सी? एक सरस्वती और एक सागरमती। दोनों कहाँ मिलती हैं? तो ये गोविंदगढ़ में मिलती हैं, ठीक है, ये गोविंदगढ़ में मिलती हैं साहब। ये लूणी नदी वही लूणी नदी है जिसे कालिदास ने अंत सलीला कहा है, जिसे लवणाद्रि भी कहते हैं, ठीक है, जिसे लवणवती भी कहते हैं, जिसे आदि खारी आदि मीठी नदी भी कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद पाली की बात करें तो देसूरी की जो नाल है वो कहाँ है? पाली जिले में। देसूरी की नाल कहाँ है? पाली जिले में। उदयपुर की बात करें, ऋषभदेव किस जिले में स्थित है? तो भाई साहब ऋषभदेव जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। और सिरोही में क्या था?
तो सिरोही में था ऋषिकेश, याद रखेंगे। ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में। ऋषभ देव कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उदयपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 अलग अलग चोटियों के नाम दिए गए हैं, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की। ठीक है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी बता दो, आप सभी को पता है इसके बारे में, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी है 722 मीटर ऊंचाई। कौन से जिले में है जी? ये सीकर जिले में है। उस चोटी का नाम क्या है जी? तो हमने कहा जी उसका नाम है जीएस यानी गुरु शिखर। ठीक है, तो अरावली की या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो अरावली या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो होगी जी गुरु शिखर। ठीक है, 1722 मीटर। शेर की ऊंचाई कितनी है? तो साहब शेर की ऊंचाई जो है वो 1597 मीटर है। ठीक है, 1597 मीटर। तिलवाड़ा की कितनी है? तो जी 1442 मीटर, 1442 मीटर जो है वो तिलवाड़ा की ऊंचाई है। अचलगढ़ की कितनी है साहब? तो अचलगढ़ की 1380 मीटर। ठीक है, अचलगढ़ की कितनी है? 1380 मीटर ऊंचाई है। क्लियर है। जरगा की कितनी है? तो हमने कहा जी जरगा की ऊंचाई है 1431। तो याद रखेंगे राजस्थान की या फिर राजस्थान की या फिर अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, और जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? कौन सा युगम सही सुमेलित है? यानी ये एक तरफ कुछ नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं। नाउ हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट मैच। जो सही मिले हुए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बिल्कुल हमें 1 सेकंड लगेगी, अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाग पहाड़ कहाँ है जी? उदयपुर में है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नाग पहाड़ तो राजस्थान के अजमेर में है। नागपाड़ कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में। और इसी नागपाड़ से किसका ओरिजिन होता है, किसका उद्भव होता है? तो हमने कहा कि 2 स्ट्रीम्स जो हैं, वाटर स्ट्रीम्स जो हैं, जो 2 जल धाराएं हैं, सरस्वती और सागरमती, ये दोनों निकलती हैं अजमेर के नागपाड़ से और गोविंदगढ़ में आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद इन दोनों धाराओं के मिलन से जो नई रिवर बनी, जो नई नदी बनी, उसको हमने क्या कहा? लूणी नदी कहा था। ठीक है, और लूणी नदी में याद रखना, लूणी नदी में दाईं तरफ से एकमात्र एक नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं जोजड़ी नदी। ठीक है ना, लूणी नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की संख्या कितनी है? तो जी एक है, एक ही नदी मिलती है दाईं तरफ से, यानी राइट साइड से सिर्फ एक ही रिवर मिलती है और उसका नाम क्या है? जोजड़ी रिवर, जोजड़ी नदी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो नाग पहाड़ उदयपुर में तो नहीं है साहब, ये कहाँ है? अजमेर में है। चलिए ठीक है। क्या ऋषिकेश अजमेर में है? बिल्कुल नहीं सर, अभी अभी तो हमने पढ़ा था ऋषिकेश जो है वो अजमेर में ना होके कहाँ है? सिरोही में है। ठीक है, ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में है। तो भाई ये भी गलत हो गया। नागपानी उदयपुर में है क्या? नागपानी, हाँ ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि भाई नागपहाड़ उदयपुर में है, नागपहाड़ जो है वो अजमेर में है और नागपानी उदयपुर में है। बिल्कुल ये ठीक लग रहा है एकदम। अगला देख लेते हैं, खो चोटी। खो के बारे में तो अभी पढ़ा था ना, 920 मीटर जिसकी ऊंचाई है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में है, पढ़ा था ना 920 मीटर। तो यानी ये भी गलत हो गया। खो चोटी कहाँ है? ये जयपुर में है जी। ऋषिकेश कहाँ है? तो जी ऋषिकेश जो है वो सिरोही में है। नागपाड़ कहाँ है जी? ये अजमेर में है। और नागपानी कहाँ है जी? उदयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि जो नागपानी है वो कहाँ है? उदयपुर में है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसराना भाखर किस जिले में स्थित है? साथियों इसराना भाखर के बारे में बताना है। अब बताओ कौन से जिले में स्थित है इसराना भाखर? ठीक है, इसराना भाखर के बारे में पूछा गया, कौन से जिले में? बूंदी में है क्या? बूंदी में तो भाई साहब हम पढ़ते हैं जब हाड़ौती को, तो ये पढ़ते हैं कि जो बूंदी हिल्स हैं, बूंदी हिल्स वो कहाँ है? बूंदी जिले में है। पढ़ते हैं ना बूंदी हिल्स। और बूंदी हिल्स की जो बूंदी हिल्स की बात करें तो ये कहाँ है? बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और जालोर की बात करें, हाँ इसराना भाकर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, जालोर में है। ठीक है, रोजा भाकर हो, इसराना भाकर हो, ये कहाँ पे हैं? तो ये दोनों के दोनों कहाँ हैं जी? तो ये राजस्थान के जालोर जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है साहब? क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है कि रोजा भाकर ये किस जिले में स्थित है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो रोजा भाकर है और इसराना, इसराना और रोजा ये दोनों कहाँ हैं जी?
तो जी ये दोनों जो है राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे हैं? राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है जी? तो वो होती है जी झालावाड़ में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जी झालावाड़ में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश। और राजस्थान में जब मानसून आता है तो किस मानसून की वजह से सबसे अधिक बारिश होती है? अरब सागर से आने वाले मानसून के कारण सबसे ज़्यादा बारिश होती है, या बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होती है? ठीक है, तो हमें पता है कि जी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की धाराएं आती हैं, जल धाराएं आती हैं, उसकी वजह से राजस्थान में सबसे अधिक बारिश होती है। और राजस्थान में सबसे अधिक बारिश होती भी कहाँ है? तो जी हमने ये कहा कि झालावाड़ में सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, रोजा भाकर और इसराना भाकर कहाँ है जी? तो ये दोनों जालोर में है साहब। बूंदी में क्या है जी? तो बूंदी में जी बूंदी हिल्स हैं। ठीक है, बूंदी में क्या है? बूंदी हिल्स हैं। और बूंदी हिल्स की अगर बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है साथियों सत्तूर पर्वत। सत्तूर पर्वत जो है वो क्या है? बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 393 मीटर, 393 मीटर ऊंचाई है किसकी? सत्तूर पर्वत की। ठीक है, सत्तूर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 393 मीटर है। और ये कहाँ पे है? तो जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार, ठीक है ना, राजस्थान का जब हम फिजिकल डिवीजन करते हैं, भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो हाड़ौती का पठार जब हम पढ़ते हैं तो उसी में हम बूंदी हिल्स के बारे में पढ़ते हैं। और इन बूंदी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है जी? तो उसका नाम है सतूर पर्वत, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 393 मीटर। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो अभी तो हमने पढ़ा था कि जी जो नाग पानी है वो उदयपुर में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, केवड़ा की नाल उदयपुर में है, हाथी नाल उदयपुर में है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन से आप अपने माइंड में जो आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको आप मेमोराइज भी कर सकते हो। ठीक, रोजा और इसराना भाकर कहाँ हो गए? ये राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में हो गए। ठीक है, तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, झाड़ोली पर्वत किस जिले में है? झाड़ोली पर्वत नया नाम आ गया जी। तो अभी अभी तो हमने पढ़ा था क्या? एक तो इसराना के बारे में, इसराना, और एक हमने पढ़ा था रोजा के बारे में। कहाँ है ये? तो हमने कहा जी जालोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब अगला सवाल क्या आ गया? झाड़ोली पर्वत किस जिले में स्थित है? तो साथियों जो झाड़ोली पर्वत है ना, ये भी जालोर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसराना भाकर हो या रोजा भाकर हो या नया नाम क्या आ गया? झाड़ोली पर्वत, इन तीनों की बात करें तो ये तीनों कहाँ हैं जी? तो ये तीनों राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में है क्या? झाड़ोली पर्वत। ठीक है, और इसराना भाकर और रोजा भाकर याद रखेंगे। बूंदी में क्या है जी? तो बूंदी में है बूंदी हिल्स। ठीक है, कोटा और झालावाड़ में क्या है जी? कोटा और झालावाड़ में है साथियों मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में। यहाँ क्या है? मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, कोटा भी कहाँ पड़ता है? तो कोटा जो है हाड़ौती जो प्रदेश है, हाड़ौती क्षेत्र है उसमें पड़ता है। ठीक है, सिरोही की बात करें क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हमने कहा ऋषिकेश जो है वो सिरोही में है। हमने कहा गुरु शिखर जो है वो, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, वो भी कहाँ है? सिरोही जिले में है। ठीक है, तो चाहे इसराना भाकर की बात हो, चाहे रोजा भाकर की बात हो, चाहे जाडोली पर्वत की बात हो, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं जी? तो ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? ये जालोर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? डोरा पर्वत किस जिले में स्थित है? डोरा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? बता दो जी, डोरा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था, एक तो इसराना, एक पढ़ा हमने रोजा, है ना, एक पढ़ा हमने झाडोली। इसराना, रोजा, झाडोली, ये तीनों कहाँ हैं जी? तो जी हमने ये कहा कि ये तीनों राजस्थान के जालोर जिले में है। तो साथियों ये जो डोरा पर्वत है ना, ये भी राजस्थान के जालोर जिले में है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यानी कुल मिला के कितने हो गए? 4। इसराना भाकर, रोजा भाकर, झाडोली पर्वत और डोरा पर्वत, ये कहाँ पे हैं जी? तो ये राजस्थान के जालोर जिले में है। ये याद रखेंगे हम हर हाल में। ये चारों के चारों पर्वत कहाँ हैं? ये राजस्थान के जालोर जिले में है। ठीक है, नाग पहाड़ कहाँ है जी? राजस्थान के अजमेर जिले में है, जहाँ से लूनी नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, बूंदी में क्या है जी? तो बूंदी में बूंदी हिल्स हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सत्तूर पर्वत है, जिसकी कुल ऊंचाई 393 मीटर है। ठीक है,
और उदयपुर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी नाल, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये उदयपुर में। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 25 का जो 25th क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, तो 25वां सवाल ये पूछ रहा है कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है, जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। तो बताओ साथियों, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं। 1 सेकंड लगेगी, आपको बता सकते हो 1 सेकंड में कहाँ पे हैं। तो अभी हमने कहा कि जी, चाहे हम इसराना भाकर की बात करें, किसकी, इसराना की बात करें, चलो, चाहे हम रोजा की बात करें, चाहे हम झाड़ोली की बात करें, चाहे हम डोरा की बात करें, चाहे हम जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात करें, ये सारे के सारे पांचों कहाँ हैं, तो ये पांचों के पांचों जो हैं वो राजस्थान के जालोर जिले में हैं। ठीक है, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झाड़ोली पर्वत, डोरा पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ ये राजस्थान के जालोर जिले में है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुकुंदरा हिल्स किन जिलों में स्थित है। भाई साहब ये सवाल आ गया है, मैंने अभी भी आपको बताया था मुकुंदरा हिल्स के बारे में कि जो मुकुंदरा हिल्स है वो किस ज़िले में स्थित है। मैं इतना जानता हूँ कि जो मुकुंदरा हिल्स है ना, ये हाड़ौती का जो पठार है या जो हाड़ौती प्रदेश है, ठीक है, हाड़ौती रीजन है राजस्थान का, उसमें है। ठीक, हाड़ौती रीजन राजस्थान का, उसमें क्या है, उसमें एक तो है बूंदी हिल्स और एक है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, एक तो है बूंदी हिल्स, एक है मुकुंदरा हिल्स। ठीक बात है साहब। मुकुंदरा हिल्स की अगर बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि बूंदी हिल्स जो है ये तो बूंदी में है और मुकुंदरा हिल्स जो है ये कहाँ है, कोटा और झालावाड़ में। झालावाड़ के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि सबसे अधिक बारिश होती है राजस्थान में, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो मुकुंदरा हिल्स किन जिलों में है, अजमेर पाली में है क्या, ना बिल्कुल नहीं सर। कोटा झालावाड़ में है क्या, यस सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उदयपुर राजसमंद में तो अभी हमने पढ़ा था ना, गोकुंदा और कुंभलगढ़, बीच में बोराट या बोमट का पठार, जिसके ऊपर है जरगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, याद है कुछ। हाँ बिल्कुल, तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, बूंदी हिल्स किस जिले में स्थित है। बता दो साथियों, बूंदी नाम से ही पता चल रहा है जी, ये हाड़ौती प्रदेश में है, बूंदी जिले के अंदर। ठीक है, और कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स है। बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जी, तो सत्तूर पर्वत नाम है जी, सत्तूर पर्वत। ऊंचाई कितनी है जी, तो अभी हमने कहा जी 393 मीटर इसकी ऊंचाई है, 393 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी, सत्तूर पर्वत की। सत्तूर पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 393 मीटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो बूंदी हिल्स है इसकी सबसे ऊंची, हाईएस्ट पीक ऑफ द बूंदी हिल्स वी हैव टू आइडेंटिफाई, करो पहचान कौन सी है। बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ जरा। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि हाँ जी बूंदी हिल्स, ये तो गुरु शिखर की बात करें तो ये गुरु शिखर क्या है, 1722 मीटर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की सबसे ऊंची और अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ये साटूर लिखा हुआ है ना, ये साटूर ना हो गया, सत्तूर है, सत्तूर पर्वत। ठीक है ना, अभी अभी हमने पढ़ा था कि बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सत्तूर पर्वत और ऊंचाई कितनी है, 393 मीटर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सत्तूर पर्वत है साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, सत्तूर पर्वत, साटूर ना हो गया, क्या है, सत्तूर, सत्तूर। ठीक है ना, सत्तूर पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो सत्तूर पर्वत जो है वो हाड़ौती प्रदेश में स्थित है और बूंदी हिल्स में स्थित है, जो कि बूंदी जिले में है। और सत्तूर पर्वत की ऊंचाई कितनी है साहब, तो 1 सेकंड में आप बता दोगे कि 393 मीटर जो है ना, वो सत्तूर पर्वत की ऊंचाई है, 393 मीटर। ठीक है, 920 मीटर किसकी ऊंचाई है जी, 920 मीटर जो थी ना वो खो की हमने बात की थी। खो कहाँ है जी, जयपुर में। तो जयपुर में जो खो चोटी है उसकी ऊंचाई थी 920 मीटर। ठीक है, और मैंने बताया था कि अरावली की एवरेज हाइट की अगर हम बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें किसकी, अरावली की, तो वो कितनी है साहब, वो है 930 मीटर। ठीक है, 930 मीटर अरावली की एवरेज हाइट की अगर बात करें तो वो कितनी थी, वो थी 930 मीटर। ठीक है, हाड़ौती के प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सत्तूर पर्वत कहाँ है, हाड़ौती के प्रदेश में है ना, हाड़ौती रीजन जो है उसी में लोकेटेड है ना सत्तूर। तो सत्तूर माउंटेन इज लोकेटेड इन द हाड़ौती रीजन ऑफ राजस्थान।
ठीक है। अब हाड़ौती रीजन में जब इतनी सारी चोटियां हैं तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, एवरेज हाइट। इतनी सारी चोटियां हाड़ौती में है तो हाड़ौती प्रदेश की एवरेज हाइट क्या है, यानी औसत ऊंचाई क्या है हाड़ौती के प्रदेश की। तो हाड़ौती प्रदेश की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें साथियों तो वो है 500 मीटर, ठीक है ना। 500 मीटर क्या है, 500 मीटर इज द एवरेज हाइट ऑफ हाड़ौती रीजन, ठीक है ना। औसत ऊंचाई है हाड़ौती क्षेत्र की 500 मीटर। तो सत्तूर पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 393 मीटर। 920 मीटर किसकी ऊंचाई है, तो खो की ऊंचाई है जी। खो कहाँ है, राजस्थान के जयपुर में। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 29 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ना क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, धोनिया डूंगर किन जिलों के बीच में स्थित है। ठीक है, धोनिया डूंगर ये एक नया नाम आया साथियों, जरा गौर करो। धोनिया डूंगर, धोनिया डूंगर कौन से जिलों के बीच में स्थित है, बता दो जरा, सोचो दिमाग लगाओ। कहाँ पे स्थित हो सकता है, कोटा बूंदी के बीच में स्थित है, जालोर सिरोही के बीच में स्थित है, राजसमंद उदयपुर के बीच में है, या अजमेर पाली के बीच में। धोनिया डूंगर किन राजस्थान के किन जिलों के मध्य में स्थित है। तो धोनिया डूंगर जो है ना साथियों वो राजस्थान के राजसमंद और उदयपुर जिले में स्थित है। और भाई साहब ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, ये सवाल जो है वो बार बार पूछा जा रहा है। तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जी जो धोनिया डूंगर है वो राजसमंद और उदयपुर जिले के बीच में स्थित है। धोनिया डूंगर कौन से दो जिलों के बीच में स्थित है, तो राजसमंद और उदयपुर जिलों के बीच में स्थित है। ये हम हर हाल में याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां सवाल क्या कहता है, धोनिया डूंगर की ऊंचाई कितनी है। चलिए धोनिया डूंगर की ऊंचाई पूछी गई है, तो धोनिया डूंगर है कहाँ, तो जी ये ना दो जिले हैं, एक तो राजसमंद, दूसरा कौन सा है, उदयपुर। राजसमंद और उदयपुर, है ना। अच्छा ये राजसमंद उदयपुर के बीच में कुछ और भी लोकेटेड था, कुछ याद है, भोमट या भोराट का जो पठार है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है। गोगुंदा कहाँ पड़ता है, उदयपुर जिले में, और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है, राजसमंद जिले में, ठीक है। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में भोमट या भोराट का पठार स्थित है। और इस भोमट या भोराट के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम था जरगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई थी 1431 मीटर, ठीक है। धोनिया डूंगर कहाँ है, धोनिया डूंगर भी इन्हीं दो जिलों के बीच में स्थित है। कौन से, राजसमंद और उदयपुर के बीच में। अब सवाल क्या कहता है कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, तो साथियों इसकी ऊंचाई कितनी है, 1183 मीटर। 1183 मीटर किसकी ऊंचाई है, धोनिया डूंगर की ऊंचाई है, जो कि राजसमंद और उदयपुर जिलों के बीच में स्थित है। ये 930 मीटर क्या है जरा बताओगे, 930 मीटर। तो 930 मीटर जो है ना ये एवरेज हाइट है किसकी, अरावली की। अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है साथियों, 930 मीटर, है ना। 1722 मीटर क्या है, 1722 मीटर जो है ना वो राजस्थान की, और या यूँ कहें कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम गुरु शिखर है, जो कि सिरोही जिले में पड़ती है, ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है। 1431 मीटर ये क्या है, 1431 मीटर तो अभी हमारे दिमाग में भी आएगा। 1431 मीटर जो है वो जरगा पर्वत की ऊंचाई है। 1431 मीटर जरगा पर्वत की ऊंचाई है, जो कि भोराट या भोमट के पठार पे स्थित है। और ये भोराट या भोमट का पठार जो है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है। गोगुंदा उदयपुर जिले में है और कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, याद रखेंगे, ठीक है। तो धोनिया डूंगर कहाँ है, राजसमंद उदयपुर जिले के बीच में। और इसकी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखेंगे जी 1183 मीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 32, हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई। ये तो मैंने अभी अभी मजाक मजाक में आपको बता दिया था। हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई बतानी है, हाड़ौती के पठार की 393 मीटर है क्या, जी नहीं, बिल्कुल। बूंदी हिल्स में एक पर्वत पड़ता है जिसको हमने कहा था सत्तूर पर्वत, उसकी ऊंचाई है 393 मीटर, तो है ना, बिल्कुल सही बात है। 500 मीटर है क्या, यस। हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है साथियों, तो वो है 500 मीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। 32वें सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी। हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है। ये 920 मीटर क्या है, तो जी ये जो 920 मीटर है ना ये खो की ऊंचाई है। और खो कहाँ है जी, तो खो है राजस्थान के जयपुर जिले में। ये 1183 मीटर क्या है साहब, ये 1183 मीटर तो जी धोनिया डूंगर की ऊंचाई है। ये धोनिया डूंगर कहाँ है, राजसमंद और उदयपुर जिलों के बीच में। धोनिया डूंगर कहाँ है, राजसमंद और उदयपुर जिले के बीच में, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है जी, हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई है साहब 500 मीटर। और जो हाड़ौती का पठार है ये किससे बना हुआ है,
तो ये बेसाल्टिक लावा इससे बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या पाई जाती है ज़्यादातर, किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, तो साहब यहाँ पे जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। हाड़ौती के पठार की अगर कुछ विशेषताओं की बात करें तो हाड़ौती के पठार में क्या है, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, है ना। बूंदी हिल्स हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, ये कहाँ है, झालावाड़ का पठार हो गया, ये सब है कहाँ, ये सारे के सारे हाड़ौती के पठार पे हैं। अच्छा, रामगढ़ क्रिएटर का नाम सुना है, रामगढ़ क्रिएटर, ये भी हाड़ौती के पठार में ही है। रामगढ़ क्रिएटर की बात करें या फिर झालावाड़ पठार की बात करें या फिर डग गंगधर उच्च भूमि की बात करें, ठीक है, हाईलैंड्स हैं। डग गंगधर क्या है, डग गंगधर वाज इज द हाईलैंड्स ऑफ हाईलैंड्स दैट इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ हाड़ौती। तो हाड़ौती का जो प्लेटू है, हाड़ौती के प्लेटू में, हाड़ौती के पठार में क्या है, डग गंगधर हाईलैंड्स, डग गंगधर उच्च भूमि जो है वो हाड़ौती के पठार में स्थित है, ठीक। तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है, और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इस इलाके के अंदर क्या है, सबसे अधिक बारिश होती है। इस इलाके में क्या है, सबसे अधिक बारिश होती है, क्योंकि राजस्थान के अगर हम भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर बात करें तो उत्तरी राजस्थान और जो पश्चिमी राजस्थान है ना, उत्तरी और पश्चिमी, ये क्या है, ये अरावली के बैक साइड में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, अरावली जो हिल्स हैं इसके पीछे की तरफ पड़ते हैं। तो जब बंगाल से आने वाला मानसून है, वो मानसून की जो पवनें हैं, जो हवाएं हैं, वो अरावली हिल्स को टच करती हैं तो बारिश यहीं कर देती हैं। तो अरावली के बैक साइड का जो इलाका है, यानी खास तौर से उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, यानी नॉर्दर्न राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान, ये वाला जो इलाका है ना, ये सूखा रह जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं किसको, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को। क्लियर है। तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी हुई साहब, तो ये हो गई 500 मीटर। क्लियर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है, हाड़ौती के पठार के बीच से कौन सी नदी बहती है। हाड़ौती के पठार की अगर बात करें तो इसके बीच से कौन सी नदी बहती है, चार ऑप्शन है, बनास, लूणी, चंबल और माही। बताइए, बनास, लूणी, चंबल और माही। तो जो हाड़ौती का रीजन है उसके बीच से एक बड़ी रिवर निकलती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस रिवर का नाम है साथियों चंबल, ठीक है। तो हाड़ौती के पठार के बीच से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है, चंबल नाम है। और चंबल कौन सा ऑप्शन है, तो चंबल है साहब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हाड़ौती के पठार के बीच से कौन सी नदी बहती है, चंबल नदी बहती है, ठीक है साथियों। ना क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 34वां सवाल क्या कह रहा है, 34वां सवाल ये कह रहा है कि जो हाड़ौती का पठार है ये किस प्रकार की चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है, बेसाल्टिक लावे से बना है, या संगमरमर से बना हुआ है हाड़ौती का पठार, ठीक है। हाड़ौती का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है साहब, कितनी है, तो 500 मीटर औसत ऊंचाई है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, हाड़ौती के पठार में। बूंदी हिल्स कहाँ है, हाड़ौती के पठार में। सत्तूर पर्वत कहाँ है, हाड़ौती के पठार में, है कि नहीं, सत्तूर पर्वत हाड़ौती के पठार में, ठीक है। झालावाड़ का पठार कहाँ है, हाड़ौती के पठार में, ठीक। और रामगढ़ क्रिएटर कहाँ है, ये भी हाड़ौती में है। सो ऑल दीज आर दी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी हाड़ौती प्लेटो। हाड़ौती पठार की क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं। तो सवाल क्या पूछा गया है, हाड़ौती का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो जो हाड़ौती का पठार है साथियों वो बेसाल्टिक लावे से बना है, ठीक है ना। यही कारण है कि हाड़ौती के पठार में जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, वो पाई जाती है, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल। और काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बड़ी उपयुक्त है। काली मिट्टी में जो है ज़्यादातर कपास की खेती की जाती है। ब्लैक सॉइल को जो ना रेगर भी कहा जाता है, रेगर सॉइल भी कहते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, सॉरी 35। लो जी, बड़ा आसान सा सवाल है, ये सब आपको आता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो अपना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, मुझे ये पता है। हाड़ौती के पठार में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हमने कहा कि ये जो हाड़ौती का पठार है इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। इसमें क्या है जी, इसमें बूंदी हिल्स हैं, इसमें क्या है जी, मुकुंदरा हिल्स हैं, इसमें क्या है जी, रामगढ़ क्रिएटर है। किससे बना है जी, ये बेसाल्टिक लावे से बना है। यहाँ पे क्या है साहब, सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। वैसे हाड़ौती के पठार में सबसे अधिक बारिश होती है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जो सबसे अहम है, वो कौन सी है जी, चंबल नदी है। चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरी का ही जाल बिछा हुआ है ना हाड़ौती के पठार में। चंबल और उसकी सहायक नदियों का ही तो जाल बिछा हुआ है, जिसके चलते इस इलाके में जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो क्या है, अपने चरमोत्कर्ष पे हैं, ठीक। तो सवाल क्या कहता है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हमने कहा कि एक मिट्टी पाई जाती है जिसको कहते हैं रेगर मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और रेगर मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है साथियों, काली
काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल। तो हाड़ौती के पठार में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है ये, ओहो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है साथियों, और इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि ये जो हमने ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है, और इनके सामने हमने जिलों के नाम लिखे हुए हैं, बूंदी, जालोर, अजमेर और कोटा। सवाल कहता है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये याद रखना पड़ेगा। सही पूछा गया है, गलत नहीं पूछा गया, कौन सा सही है। यानी हमारी परीक्षा अब कड़ी हो जाएगी। कड़ी क्यों हो जाएगी भाई, हमें पता होना चाहिए कि जिस जिले के अंदर के बारे में बात की गई है वो चीज़ लोकेटेड है या नहीं, वो पर्वत, वो पठार, वो नदी उस जिले में है या नहीं है। ठीक है। तो ऐसे सवालों में हमारे लिए थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ वो पेयर निकालना है, वो युग्म ढूंढ के निकालना है जो करेक्टली मैच्ड है, जो आमने सामने सही लिखा हुआ है। तो चलो ढूंढ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हमें सब पता है। ऑप्शन ए क्या कहता है, साटूर पर्वत कहाँ है, बूंदी में। ओके। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, जालोर में। ठीक है जी। धोनिया डूंगर कहाँ है, अजमेर में। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है, कोटा में। अरे ये तो बड़ा आसान सवाल है। आसान सवाल क्या है, हमने बात की थी कि जी रोजा भाकर, इसराना भाकर, झाडोल पर्वत, है ना, डोरा पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ये पांचों के पांचों कहाँ हैं जी। तो ये पांचों के पांचों जो हैं ये हैं राजस्थान के जालोर ज़िले में। ठीक है। कहाँ कहाँ थे वो, राजस्थान के जालोर ज़िलों में। कौन कौन से, इसराना भाकर, रोजा भाकर और डोरा पर्वत, झाडोल पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ये कहाँ है, जालोर ज़िले में। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कह रहा है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कोटा में है। जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। ठीक। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पढ़ के आए थे, एक चोटी की ऊंचाई पढ़ी थी हमने 1183 मीटर। याद करने की कोशिश करो किसकी थी ये। अच्छा एक और दे देता हूँ, ये जो है ये राजस्थान के राजसमंद और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के राजसमंद और उदयपुर जिलों के बीच में पड़ती है वो चीज़। और उसका नाम क्या है साथियों, उसका नाम है धोनिया डूंगर। तो धोनिया डूंगर अजमेर में तो नहीं हो सकता, अजमेर में नाग पहाड़ की बात करते तो हम मान लेते। ठीक है। नाग पहाड़ की बात करते तो मान लेते कि ठीक है। तो धोनिया डूंगर कहाँ है जी, धोनिया डूंगर है राजसमंद और उदयपुर में। ऊंचाई कितनी है, 1183 मीटर। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है जी, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ तो जालोर में है साहब। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अलावा रोजा भाकर, इसराना भाकर, डोरा पर्वत, जाडोल पर्वत, ये भी जालोर में है। तो सी और डी तो सही नहीं है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, तो मुकुंदरा हिल्स के बारे में अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि मुकुंदरा हिल्स जो है ये हाड़ौती के पठार में पड़ती हैं, हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा हिल्स। ठीक है। हाड़ौती के पठार, जालोर क्या हाड़ौती के पठार में है, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और वैसे एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ रीजन में बढ़ती हैं। ठीक है। 517 मुकुंदरा हिल्स की जो हाइट है वो 517 मीटर है, याद रखना। साटूर पर्वत कहाँ है जी, तो बूंदी में बूंदी हिल्स पड़ती हैं। उस बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सातूर पर्वत। और इस सतूर पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 393 मीटर, 393 मीटर। तो 36वें सवाल का सही जवाब क्या हो गया जी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ढूंढ लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 37 छोटी सी बात ये कह रहा है क्या, कि आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो जालोर के ज़िले में स्थित नहीं है। तो हम तो जानते हैं जालोर के ज़िले में क्या क्या स्थित है। अभी तो बात की थी इसराना भाकर, रोजा भाकर, डोरा पर्वत, जाडोल पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हैं जी, तो ये हैं सर जालोर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। चलो इसराना भाकर कहाँ है, जालोर में। रोजा भाकर कहाँ है, जालोर में। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जालोर में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, तो हमें नहीं ढूंढना है ना, मुकुंदरा हिल्स तो जालोर में नहीं है जी। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है, कोटा और झालावाड़ में है। और मुकुंदरा हिल्स की औसत ऊंचाई, इनकी हाइट कितनी है, तो इनकी हाइट है सर 517 मीटर, 517 मीटर। ठीक है। तो हमारे 37वें सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 37वें सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मुकुंदरा हिल्स जालोर में नहीं है, बाकी रोजा भाकर, इसराना भाकर, डोरा पर्वत, जाडोल पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं, ये सब जालोर में है। चलिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, हाड़ौती के पठार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। अच्छा, सही बातें पूछी गई हैं, तो सोचो। हाड़ौती के पठार की विशेषताएं याद करने की कोशिश करो, कितनी विशेषताएं हैं। हाड़ौती के पठार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हाड़ौती का पठार बेसाल्टिक लावे से बना हुआ है। हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा हिल्स है कोटा झालावाड़ क्षेत्र में। हाड़ौती के पठार में बूंदी हिल्स हैं बूंदी क्षेत्र में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सतूर पर्वत है कि नहीं। हाड़ौती के पठार में चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, तो ये कुछ एक विशेषताएं तो मुझे अभी से याद है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल नहीं जी, हाड़ौती में तो लाल है ही नहीं। ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है ना जी, बेसाल्टिक लावे से बना हुआ है। ओह, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसाल्टिक लावे से बना है, तो हाड़ौती के पठार में कौन सी बात सही है कि ये बेसाल्टिक लावे से बना है। और इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर नहीं सर, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है। किसकी, हाड़ौती के पठार की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39। 39वें सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नाल कौन सी है। भाई ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे लंबी नाल कौन सी है। तो नालों के बारे में हमने कोई चर्चा अभी तक की नहीं, की थी क्या। अरे हाँ, हमने चर्चा की थी, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी नाल, है ना, ये बातें की है। सोमेश्वर की नाल, ये सारी। तो चलो देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की जो सबसे लंबी नाल है ना, वो है फुलवारी की नाल। और ये फुलवारी की नाल कहाँ है, तो फुलवारी की नाल उदयपुर में है जी। फुलवारी की नाल कहाँ है, उदयपुर में। केवड़ा की नाल कहाँ है साहब, केवड़ा की नाल भी उदयपुर में है। सोमेश्वर की नाल कहाँ है, सोमेश्वर की नाल जो है पाली में है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नाल जो है वो है फुलवारी की नाल, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है। अभी अभी तो हमने कर लिया ये वाला क्वेश्चन, तो इसको तो स्किप कर सकते हैं। चलो आ ही गया है तो जवाब दे दो, फुलवारी की नाल कौन से जिले में है राजस्थान के। तो आप सभी जानते हैं कि फुलवारी की नाल जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और फुलवारी की नाल की मुख्य विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता यही है कि सर ये जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी नाल है। फुलवारी की नाल जो है वो क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी नालों में इसकी गिनती होती है। किसकी, फुलवारी की नाल की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41वां। ओहो, ये सवाल बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल क्या कहता है, सवाल सिर्फ इतना सा हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें ये बताना है कि फुलवारी की नाल से किन नदियों का उद्गम होता है। यानी कौन सी रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन फुलवारी की नाल से होता है। और फुलवारी की नाल कहाँ है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में। केवड़ा की नाल कहाँ है, राजस्थान के उदयपुर जिले में। हाथी की नाल कहाँ है, राजस्थान के उदयपुर जिले में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि फुलवारी की नाल से कौन सी नदियों का उद्गम होता है। तो चार ऑप्शन है, बनास और माही का उद्गम होता है क्या। ये मनसी नहीं है साथियों, मानसी और वाकल है। मानसी वाकल का उद्गम होता है क्या। काली सिंध और पार्वती का होता है क्या। लूनी और चवाई नदी का उद्गम होता है क्या। लूनी क्या है, लूनी का तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या कि राजस्थान के नाग पहाड़ से दो जल धाराएं निकलती हैं, एक सरस्वती और एक सागरमती। ये दोनों बहनें आपस में गोविंदगढ़ में मिल जाती हैं, और उसके बाद में जो एक धारा बनी इन दोनों वाटर स्ट्रीम्स को मिला के, जो एक मेन स्ट्रीम बनी, एक जो मुख्य धारा बनी, उसको हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं। और लूनी नदी को कालिदास जी ने अंत सलीला कहा था। लूनी नदी को कालिदास जी ने अंत सलीला कहा था। इसके अलावा लूनी नदी को आदि खारी आदि मीठी नदी भी कहते हैं। और लूनी में राइट साइड से यानी दाईं तरफ से मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है, जोजड़ी नदी है, एकमात्र नदी है ना। चलिए, तो लूनी और जवाई क्या है, लूनी जवाई जो है लूनी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। चलो ठीक है, तो फुलवारी की नाल की हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, तो हमें ये पता है कि फुलवारी की नाल उदयपुर जिले में है और ये राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पे सबसे लंबी नाल है। और ये जो फुलवारी की नाल है, यहाँ से साथियों दो नदियों का उद्गम होता है। टू रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल से दो नदियों का उद्गम होता है।
कौन सी दो नदियां हैं वो? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मानसी और वाक्कल। मानसी और वाक्कल का उद्गम कहाँ से होता है? तो इनका उद्गम होता है जी फुलवारी के नाल से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? बता दो साथियों, केवड़ा की नाल कहाँ है? मुझे तो नहीं पता, आप ही बताएंगे केवड़ा की नाल कौन से जिले में स्थित है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि जी फुलवारी की नाल हो, या फिर केवड़ा की नाल हो, या फिर हाथी की नाल हो, यानी हाथी दर्रा हो। ये कहाँ है सब? ये सारे के सारे ना उदयपुर में है। सारे के सारे कहाँ हैं? उदयपुर में है। इसके अलावा देवरी दर्रा है एक, वो भी उदयपुर में है। ठीक है। क्या सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि केवड़ा की नाल कौन से जिले में स्थित है। तो मैं पहले ये पता करूं कि मुझे क्या क्या पता है। तो हम लोगों को पता है कि फुलवारी की नाल राजस्थान की एरिया के बेस पे कैसी है, सबसे लंबी नाल है। ठीक है। और यहाँ इस फुलवारी के नाल से मानसी और वाक्कल का ओरिजिन होता है। चलो, है कहाँ? उदयपुर में। फिर केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर में है जी। केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर जिले में। इसके अलावा हाथी दर्रे की बात करें, कहाँ पे है? उदयपुर में। हाथी दर्रा कहाँ है? उदयपुर में। देवरी दर्रा कहाँ है? उदयपुर में। ये चार हैं, फुलवारी, केवड़ा, हाथी दर्रा और देवरी दर्रा। देवरी दर्रा ये क्या है? उदयपुर में है। तो केवड़ा की नाल कहाँ है जी? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? 43 ये कह रहा है कि लो, अभी हमने चर्चा की, क्या चर्चा की? हमने ये चर्चा की कि फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी दर्रा और देवरी दर्रा। फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी दर्रा और देवरी दर्रा, ये कहाँ हैं? ये चारों के चारों उदयपुर में। ठीक है। फुलवारी से मानसी और वाक्कल का ओरिजिन होता है। फुलवारी से मानसी और वाक्कल का ओरिजिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है हाथी दर्रा किस जिले में स्थित है? तो हाथी दर्रा तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 44वां सवाल क्या कह रहा है? देवरी दर्रा किस जिले में स्थित है? तो ये तो हम सबको आता है। क्या आता है? कि फुलवारी की नाल जो राजस्थान की एरिया में सबसे लंबी नाल है, जहाँ से मानसी वाक्कल का ओरिजिन होता है। केवड़ा की नाल, हाथी दर्रा और देवरी दर्रा, ये चारों कहाँ हैं? ये चारों उदयपुर में। तो देवरी दर्रा किस जिले में स्थित है? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाल पूछा गया है साथियों। सोमेश्वर की नाल तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। हमें अभी तक कौन कौन सी नाल पता है? एक तो फुलवारी की नाल पता है, एक केवड़ा की नाल पता है, एक हाथी दर्रे के बारे में पता है, एक देवरी दर्रे के बारे में पता है। ये कहाँ है? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में। अब एक और नाम क्या ऐड हो रहा है? सोमेश्वर की नाल। ठीक है। सोमेश्वर की नाल, तो सोमेश्वर की नाल जो है साथियों, वो है राजस्थान के पाली जिले में। सोमेश्वर की जो नाल है वो कहाँ है? राजस्थान के पाली जिले में है। ठीक है। राजस्थान के पाली जिले में है सोमेश्वर की नाल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? देसूरी की नाल किस जिले में स्थित है? देसूरी की नाल, लो जी, हमें जो पता है पहले हम तो वही काम करेंगे। हमें क्या पता है कि फुलवारी की नाल राजस्थान के उदयपुर में है। राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे लंबी नाल है और यहाँ से मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। केवड़ा की नाल, ये भी उदयपुर में है। हाथी दर्रा, ये भी उदयपुर में है। और देवरी दर्रा, देवरी या देवारी दर्रा, ये कहाँ है? तो जी ये भी उदयपुर में है। फिर अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी अभी हमने पढ़ा था कौन सी नाल के बारे में? तो फिलहाल हम पढ़ रहे थे कि भाई सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाल ये कहाँ है? ये पाली में है। ये चारों कहाँ है? उदयपुर में है। अब है देसूरी की नाल। देसूरी की नाल कहाँ है? पाली में। ठीक है। तो सोमेश्वर की नाल और देसूरी की नाल, सोमेश्वर की नाल और देसूरी की नाल, ये हैं राजस्थान के पाली जिले में। और फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी की नाल और हाथी दर्रा और देवरी दर्रा, ये हैं राजस्थान के उदयपुर जिले में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, 47वां सवाल क्या कह रहा है? कुछ नहीं, ये घाट के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि एक घाट है जिसका नाम क्या है? गोरम घाट। क्या नाम है? गोरम घाट। किसका? एक घाट का नाम है। चलिए, क्या पूछ रहा है? गोरम घाट राजस्थान के किन दो जिलों के मध्य स्थित है? बता दो साथियों, गोरम घाट राजस्थान के कौन से दो जिलों के बीच में स्थित है? उदयपुर पाली के बीच में गोरम घाट है, पाली सिरोही के बीच में गोरम घाट है, राजसमंद पाली के बीच में है, या अजमेर राजसमंद के बीच में है? ठीक है। तो गोरम घाट जो है वो राजसमंद और पाली के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर। राजस्थान की सबसे लंबी नाल कौन सी है? फुलवारी की नाल।
मानसी वाक्कल नदियों का कहाँ से ओरिजिन होता है? फुलवारी की नाल से। केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर में। हाथी दर्रा कहाँ है? उदयपुर में। देवारी दर्रा कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है। और सोमेश्वर की नाल कहाँ है? पाली में। देसूरी की नाल कहाँ है? पाली में। गोरम घाट कहाँ है? तो गोरम घाट जी राजस्थान के 2 जिलों के बीच में है, और 2 जिले कौन से हैं? राजसमंद और पाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, देबार दर्रा। देबार नहीं है साथियों, ये डेबर दर्रा है। ठीक है, देबार नहीं है, ये क्या है? डेबर, डेबर दर्रा। चलो, डेबर दर्रा। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो ढेबर दर्रे की अगर बात करें तो पहले बता दो, हाथी दर्रा कहाँ है? हाथी दर्रा ये कहाँ पे है? तो हाथी दर्रा है, बताओ कहाँ है हाथी दर्रा? अरे साथियों, हाथी दर्रा बताओ। हाथी दर्रा उदयपुर में है ना। हाथी दर्रा, देवरी दर्रा उदयपुर में है ना। सॉरी, देबार दर्रा किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के सलूम्बर जिले में स्थित है। ठीक है, देवरी और ढेबर, या अच्छा देबार को क्या बोलेंगे? ढेबर, ढेबर दर्रा। तो ये सलूम्बर जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? बड़ा प्यारा सा अच्छा सवाल है कि ये जो ढेबर दर्रा है, जो ढेबर दर्रा है, इस दर्रे से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अभी हमने 2 नदियों के बारे में पढ़ा था, जरा मेमोराइज करने की कोशिश करो। कौन सी 2 नदियाँ थी? याद है? ओरिजिन हुआ था, एक थी मानसी, एक थी वाकल। इन दोनों नदियों का उद्गम स्थान क्या था? उदयपुर का फुलवारी की नाल, है ना। अभी एक और सवाल हमसे पूछा गया है, सवाल नंबर 49, वो क्या कहता है कि जो ढेबर दर्रा है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? अच्छा, मैं हिंट दे देता हूँ, ये नदी ढेबर दर्रे से तो निकलती है। ढेबर दर्रा है कहाँ? राजस्थान के सलूम्बर जिले में। ये नदी जो निकलती है, ये नदी बाद में जैसमंद झील में मिल जाती है। जिस नदी का ओरिजिन ढेबर दर्रे से होता है, ये नदी बाद में अपने उद्गम स्थान के बाद जब बहती हुई चलती है, तो आखिरी में ये जयसमंद झील में पहुंच जाती है, यानी जयसमंद में इसका विलय हो जाता है। तो अब इस हिंट के बाद में ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द रिवर दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ढेबर दर्रा, जो कि सलूम्बर में है। तो ढेबर दर्रे की बात करें तो क्या बनास नदी का उद्गम है, गोमती का है, वाक्कल का है, मानसी का? अरे मानसी और वाक्कल तो फुलवारी की नाल उदयपुर से निकलती हैं। मानसी और वाक्कल तो फुलवारी की नाल उदयपुर से निकलती हैं। गोमती नदी जो है ना साथियों, गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम स्थान है ढेबर दर्रा। गोमती नदी का उद्गम स्थान है ढेबर दर्रा, और गोमती नदी ही ढेबर दर्रे से उद्गम के बाद में फ्लो करती हुई, बहती हुई जयसमंद झील तक पहुंच जाती है। ठीक है ना, जयसमंद झील तक। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? गोमती नदी किस झील में मिलती है? लो जी, गोमती नदी कौन सी झील में मिलती है? आप सबको पता है, गोमती नदी जो है पिछोला झील में नहीं मिलती, फतेह सागर में नहीं मिलती, अन्ना सागर में नहीं मिलती जी, ये तो जयसमंद झील में मिलती है। गोमती नदी किस झील में मिलती है? ये जयसमंद, ऑप्शन सी भी लिखा हुआ है, जयसमंद झील जो है इसमें मिलती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि सर, जयसमंद झील को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जयसमंद झील में ना एक नदी आके मिलती है, जिसको हम कहते हैं गोमती नदी। गोमती, गोमती का उद्भव कहाँ से होता है? तो जी इसका होता है ढेबर दर्रे से। ढेबर दर्रा कहाँ है जी? तो ये है सर सलूम्बर में, सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो राजस्थान के सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में ढेबर दर्रा है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है और बहती हुई जयसमंद झील में पहुंच जाती है ना। तो जयसमंद झील में पहुंच जाती है, गोमती उसमें मिलती है, जिसका ओरिजिन ढेबर दर्रे से होता है। यही कारण है कि जयसमंद झील को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, और वो अन्य नाम क्या है? वो है ढेबर झील। देबार नहीं है ये क्या है? ढेबर, ढेबर झील। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। तो जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है? तो जयसमंद झील का दूसरा नाम है ढेबर झील। क्यों कहते हैं? क्योंकि ढेबर दर्रे से एक नदी का ओरिजिन होता है, जिसका नाम है गोमती नदी, और वो घूमती फिरती हुई जयसमंद झील में गिर जाती है, मिल जाती है। इसलिए हम जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52 बड़ा आसान है, ये पूछ रहा है देवर की जो नाल है वो किस जिले में स्थित है? देवर की नाल, ठीक है, देवर की नाल किस जिले में स्थित है? तो ढेबर दर्रा कहाँ है? तो ढेबर दर्रे की हमने बात की थी, सलूम्बर में है।
ठीक है। और देवरी कहाँ है? देवरी दर्रा तो उदयपुर में है। देवरी दर्रा कहाँ है? देवरी दर्रा है साथियों, देवरी उदयपुर में, ढेबर सलूम्बर में, और देवर ये कहाँ है? तो ये है राजसमंद। ठीक है। ट्राई टू मेक अ प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन। देवरी दर्रा उदयपुर में, हाथी दर्रा उदयपुर में, केवड़ा की नाल उदयपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, सोमेश्वर की नाल पाली में, देसुरी की नाल पाली में, ढेबर दर्रा सलूम्बर में, और देवर की नाल, देवर की नाल कहाँ है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। देवर की नाल किस नदी का उद्गम स्थल है? चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था दो नदियों, तीन के बारे में। एक तो पढ़ा हमने मानसी के बारे में, पढ़ा था क्या? मानसी और वाक्कल, मानसी और वाक्कल के बारे में हम पढ़ के आए हैं। जस्ट अभी आप रिवाइज करो जल्दी से। मानसी और वाक्कल का ओरिजिन होता है उदयपुर की फुलवारी की नाल से, है ना। मानसी और वाक्कल का उदयपुर की फुलवारी की नाल से। एक हमने पढ़ा गोमती। गोमती का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ढेबर दर्रे से होता है, जो कि सलूम्बर में है, सलूम्बर के ढेबर दर्रे से। अब पूछा है देवर की नाल किस नदी का उद्गम स्थल है? यानी देवर की नाल जो कि राजसमंद में है, यहाँ से कोई ना कोई रिवर निकलती है, उस रिवर का हमें नाम बताना है। तो जल्दी से उसका नाम बता दो। क्या वो गोमती नदी है? नहीं सर, गोमती नदी कैसे हो सकता है? गोमती नदी तो ढेबर दर्रे से निकल के जयसमंद झील में मिलती है, इसलिए जयसमंद झील को ढेबर झील कहते हैं। ठीक है। क्या काली सिंध है? नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता। जवाई नदी, जवाई नदी की बात करें तो साथियों ये तो अपने नाग पहाड़ से जो दो बहनें निकलती हैं, सरस्वती और सागरमती, जो गोविंदगढ़ में मिलकर लूणी बन जाती हैं, जिसे आदि मीठी आदि खारी, जिसे अंत सलीला, जिसे लवणादरी, जिसे लवणवती नदी कहते हैं। ठीक है। जब बारिश होती है पुष्कर में तो बाढ़ आती है बालोतरा में, उस लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। तो जवाई नदी का ओरिजिन भी यहाँ से नहीं है। एक्चुअल में क्या है, देवर के नाल से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम है कुठारी नदी। तो याद रखेंगे, मानसी वाक्कल फुलवारी की नाल से, गोमती ढेबर दर्रे से जो सलूम्बर में है, और कुठारी नदी जो है वो देवर की नाल से, ठीक है ना, जो कि राजसमंद में। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। इतने आसान सवाल कभी हो ही नहीं सकते, इतने इजी सवाल हैं ये। ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अगेन हमारी परीक्षा फिर से कड़ी ले ली है, यानी अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइट किस जिले में है, वो हमें ढूंढनी है। तो यानी इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उन चार में से कोई तीन गलत है, कोई एक ठीक है। चलो ढूंढ लेंगे, हमारे तो बाएं हाथ का खेल है। इतनी देर से हम यही काम तो कर रहे हैं। जब हम यही काम कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए छोटा सी बात ये कहता है कि फुलवारी के नाल पाली जिले में है क्या? मानसी वाक्कल का ओरिजिन का उद्भव फुलवारी की नाल से होता है। फुलवारी की नाल राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पे सबसे लंबी नाल है, और फुलवारी की नाल जो है ये है राजस्थान के उदयपुर जिले में। तो जिस सवाल ऑप्शन नंबर एक तो हो गया टनाटन गलत। ठीक है। उसके बाद केवड़ा की नाल ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, केवड़ा की नाल ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, केवड़ा की नाल। हमने पढ़ा तो है, केवड़ा हो, फुलवारी हो, हाथी दर्रा हो, और देवर दर्रा हो, सॉरी देवारी दर्रा हो। ठीक है। केवड़ा हो, फुलवारी हो, हाथी दर्रा हो, देवाड़ी दर्रा हो। तो ये कहाँ से निकलते हैं जी? ये राजस्थान के उदयपुर से। ठीक है। सोमेश्वर तो ये वाला तो नहीं हो सकता, केवड़ा की नाल अजमेर में नहीं है जी। केवड़ा की नाल जो है वो कहाँ है? तो ये उदयपुर में। तो ए और सी नहीं हो सकता। सोमेश्वर की नाल उदयपुर में हो सकती है क्या? इसकी जगह उदयपुर में अगर हाथी दर्रा या देवारी दर्रा दिया होता तो हम बोल देते कि हाँ जी उदयपुर में है। सोमेश्वर की नाल तो पाली में है, देसुरी की नाल भी पाली में है ना। गोरम घाट कहाँ है? राजसमंद में है। तो सवाल यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं मिल रहा है, कौन सा सही मिल रहा है? तो देवर की नाल मिल रही है जो कि राजसमंद में है। ये ऑप्शन, ये वाला पेयर ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है 55वां सवाल? कुछ नहीं कह रहा है। छोटा सा प्यारा सा बड़ा सुंदर सा सवाल है, और सवाल सिर्फ ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। नहीं ढूंढना है हमें। तो ठीक है, देख लेते हैं उदयपुर जिले में कौन कौन से स्थान स्थित हैं। जो स्थित हैं वो जवाब होंगे नहीं, जो स्थित नहीं है, लोकेटेड नहीं है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलवारी के नाल कहाँ है जी?
फुलवारी के नाल से मानसी वाक्यल नदियों का उद्गम होता है। फुलवारी के नाल राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पे सबसे लंबी नाल है, और फुलवारी की नाल जो है वो सिटी ऑफ लेक्स में लोकेटेड है। और सिटी ऑफ लेक्स की अगर हम बात करें, झीलों की नगरी की बात करें, तो वो है उदयपुर जिला, उदयपुर शहर। तो फुलवारी की नाल तो उदयपुर में है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। हाथी दर्रे की बात करो साथियों, हाथी दर्रा उदयपुर में है, पढ़ के आए हैं। देसूरी की नाल कहाँ है? पाली में है जी, देसूरी की नाल पाली में है। और देवरी दर्रा कहाँ है? ये भी उदयपुर में है। देवरी, हाथी, केवड़ा, फुलवारी, फुलवारी, हाथी, फुलवारी, केवड़ा, हाथी और देवरी, ये कहाँ है? ये चारों उदयपुर में हैं। देसूरी की नाल पाली में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सा उदयपुर में नहीं है। तो देसूरी की नाल जो है वो पाली में है, सोमेश्वर की नाल जो है वो पाली में है, गोरम घाट जो है वो राजसमंद में है। तो देसूरी की नाल कहाँ है? पाली में है, उदयपुर में नहीं है। इसलिए आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, चलो इसको भी देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 56वां क्या कह रहा है? 56वां सवाल सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है, गोमती नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। गोमती के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बता दो। गोमती का ओरिजिन कहाँ से होता है? ढेबर दर्रे से होता है, जो कहाँ है? सलूम्बर जिले में है ना। और गोमती सलूम्बर जिले के ढेबर दर्रे से निकल के जयसमंद झील में मिलती है, जिसकी वजह से जयसमंद को भी ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। चलो, जब इतनी बातें हमें पता है तो हम ढूंढ लेंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है। गोमती का उद्गम देवर की नाल से होता है, यह लूणी नदी में मिलती है। अच्छा, कौन सा कथन सही है वो पूछा गया। ये लूणी नदी में मिलती है। इसका उद्गम देबार दर्रे से होता है, यानी ढेबर दर्रे से होता है। ये कुठारी नदी की सहायक नदी है। तो जी इसका उद्गम तो देवर की नाल से नहीं होता, ढेबर दर्रे से होता है। ये गलत हो गया। लूणी में मिलती है ना जी, जयसमंद झील में मिलती है। कुठारी की सहायक है, बिल्कुल नहीं है जी। इसका उद्गम ढेबर दर्रे से होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अबाउट द गोमती रिवर। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 57। ऊपर माल का पठार किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? बड़ा प्यारा, सुंदर, अच्छा सा सवाल है। ऊपर माल का पठार किन दो स्थानों के बीच में है? उदयपुर राजसमंद के बीच में है क्या? बिजोलिया बेंगू के बीच में है क्या? बिजोलिया भैंसरोडगढ़ के बीच में है क्या? कोटा झालावाड़ के बीच में? सवाल क्या पूछा? ऊपर माल का पठार, है ना। तो जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं साथियों, तो हम ये पढ़ते हैं ऊपर माल एक जागीर का नाम था, है ना, एक जागीर का नाम था ऊपर माल। सवाल हमारा यहाँ पे क्या है? सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो ऊपर माल का पठार है वो किन दो स्थानों के बीच में स्थित है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऊपर माल का जो पठार है ना, वो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऊपर माल का पठार कहाँ है? बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? मेसा का पठार। मेसा के पठार के बारे में तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हो। क्या जानते हो? सबसे बड़ी चीज़ ये जानते हो कि गढ़ों में, जिसे गढ़ कहा गया, जिसे चित्तौड़गढ़ कहते हैं, वो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के पठार पे स्थित है, ठीक है। तो मेसा का पठार कौन से जिले में हुआ? अब चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट मेसा के पठार पे लोकेटेड है। तो मेसा का पठार कहाँ पे हुआ जी? चित्तौड़गढ़ में। ऊपर माल का पठार कहाँ हुआ? तो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में हुआ ऊपर माल का पठार। मेसा का पठार हो गया चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पे स्थित है? जल्दी से लगा दो टिक और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेसा का पठार, ध्यान है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पे स्थित है? तो जी मेसा के पठार पे स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। लसाड़िया का पठार, लासड़िया नहीं है साथियों, लासाड़िया नहीं है, ये लसाड़िया का पठार है, ठीक है ना। लसाड़िया का पठार, तो पहले मैं ये देखूं कौन कौन से पठार हमें पता है। एक तो ऊपर माल का पठार कहाँ पे है? बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में, बीबी, है ना। और एक मेसा का पठार, प्लेटू ऑफ मेसा, मेसा प्लेटू, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़, जिस पे चित्तौड़गढ़ का किला है लोकेटेड। अब तीसरा क्या है? लसाड़िया का पठार, बता दो कहाँ पे होगा? सलूम्बर में होगा साहब। लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो ये सलूम्बर जिले में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? आबू का पठार किस जिले में स्थित है? बताओ जल्दी। आबू का पठार किस जिले में स्थित है? एक सेकंड लगेगा, आप सभी को ये पता है आबू का जो पठार है, आबू का पठार किस जिले में स्थित है। तो हमारा काम है, हमें पता है ऊपर माल का पठार कहाँ है? बिजोलिया और भैंसरोडगढ़। ऊपर माल का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। ऊपर माल का पठार बिजोलिया और भैंसरोडगढ़, है ना। ऊपर माल का पठार कहाँ है? बिजोलिया और भैंसरोडगढ़। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, इसी के ऊपर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। और अब लसाड़िया का पठार
लसाड़िया का पठार जो है वो कहाँ पे है, सलूम्बर में। और आबू का पठार कहाँ है, सिरोही जिले में। आबू का पठार कहाँ है, सिरोही जिले में। 4 हो गए। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया और भैंसरोडगढ़, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, लसाड़िया का पठार सलूम्बर, आबू का पठार सिरोही। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या शहर कौन सा है, बता दो। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है ना साथियों, वो है माउंट आबू, है ना, माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, माउंट आबू। तो 62 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा हो गया, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है माउंट आबू किस पठार पे स्थित है, तो आबू के पठार पे तो स्थित है माउंट आबू। माउंट आबू किस पठार पे स्थित है, आबू के पठार पे। आबू का पठार कहाँ है, सिरोही में। ऊपरमाल का पठार कहाँ है, बिजोलिया भैंसरोडगढ़ में, है कि नहीं। मेसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार कहाँ है, सलूम्बर में। आबू का पठार कहाँ है, सिरोही में। आबू के पठार के ऊपर ही राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर जिसका नाम क्या है, एमबी, माउंट आबू, ये स्थित है। तो माउंट आबू किस पठार पे स्थित है, आबू के पठार पे। ठीक है, भोमट भोराट या भोमट का पठार, ये तो हमने गोकुंदा कुंभलगढ़ के बीच में पढ़ा था ना, जो उदयपुर और राजसमंद जिले में पड़ते हैं, है ना। उड़िया का पठार कहाँ होगा, देख लेते हैं। उड़िया का पठार सिरोही में होगा साथियों। चलिए 64 क्या कह रहा है, 64 कुछ नहीं, बहुत प्यारी सी बात पूछना चाह रहा है। वो प्यारी सी बात हम एक सेकंड में बता देंगे। टोडरोक और ननरोक कहाँ है, टोडरोक और ननरोक कौन से पठार पे स्थित है। ठीक है, टोडरोक और ननरोक कहाँ है। ठीक है, तो टोडरोक और ननरोक जो है ना, वो आबू के पठार पे पाई जाती हैं। और आबू के पठार पे ही माउंट आबू, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला शहर है, स्थित है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के हिसाब से चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, बिजोलिया नहीं होगा, सलूम्बर नहीं होगा, माउंट आबू हो जाएगा। टोडरोक और ननरोक कहाँ स्थित है, माउंट आबू। माउंट आबू यानी आबू का पठार। क्वेश्चन नंबर 65, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, जल्दी से बता दो। उड़िया का पठार कौन से जिले में स्थित है, सिरोही जिले में है, उदयपुर जिले में है, राजसमंद जिले में है, या फिर कोटा जिले में है। ठीक है, कौन सा पूछा गया है, सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि भाई उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है। तो उड़िया का पठार जो है ना साथियों, वो सिरोही जिले में स्थित है, ये याद रखना। उड़िया का पठार जो है वो सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार बोराट का पठार है क्या, मेसा का पठार है क्या, उड़िया का पठार है क्या, आबू का पठार है क्या। आबू का पठार सिरोही, इसके माउंट आबू इस पे स्थित है। और टोडरो और ननरोक यहाँ पे है। ठीक है, उड़िया का पठार सिरोही में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़ फोर्ट इसके ऊपर लोकेटेड है। बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है, यानी उदयपुर और राजसमंद के बीच में। और जरगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका 1431 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अब हमें पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो साथियों राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार। और उड़िया का जो पठार है ना साथियों, ये गुरु शिखर जो पर्वत है उसके बिल्कुल नीचे स्थित है। गुरु शिखर पर्वत के नीचे स्थित है कौन सा, उड़िया का पठार। और ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, तो राजस्थान, ये क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। 67 में क्या है, 67 में बहुत प्यारी सी बात है। उड़िया के पठार की कुल ऊंचाई कितनी है, बस इतना सा पूछा गया है। उड़िया के पठार की कुल ऊंचाई कितनी है, तो उड़िया के पठार के बारे में हम ये जानते हैं, सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर, किसकी, उड़िया के पठार की। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, उड़िया का पठार किस पर्वत के नीचे स्थित है, बता दो जल्दी से। उड़िया का पठार, तो उड़िया का पठार जो है वो गुरु शिखर पर्वत, गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो उड़िया का पठार जो है वो कहाँ कहाँ पे, किस पर्वत के नीचे स्थित है, तो ये गुरु शिखर पर्वत के नीचे स्थित है। ठीक है ना, सिरोही जिले में। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, लो जी, पहला पूछा था 1360 मीटर जिसकी ऊंचाई थी, जिसको हमने उड़िया का पठार कहा था, जो कि सिरोही जिले में है, जो कि गुरु शिखर के नीचे स्थित है ना। गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, इतनी बात हुई थी। ठीक बात है, अब क्या पूछ रहा है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। तो राजस्थान का जो दूसरा सबसे ऊंचा पठार है साथियों, उसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। कितनी है, 1225 मीटर। क्या है, राजस्थान के दूसरे सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई। राजस्थान के दूसरे सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर है।
पहले की 1360 मीटर है। पहला कौन सा है? उड़िया का पठार। अब पूछा है दूसरा कौन सा होगा? आबू का पठार होगा, मेसा का पठार होगा, उड़िया का पठार या बोराट का पठार। नाउ यू हैव टू गिव द आंसर अबाउट दिस कि विच इज द सेकंड हाईएस्ट प्लेटू ऑफ राजस्थान, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट प्लेटू ऑफ राजस्थान। तो आपको बस सिर्फ यही बताना है। बताओ। तो सेकंड हाईएस्ट जो प्लेटू है साथियों वो क्या है? बोराट का पठार। ठीक है ना? बोराट का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 1360 तो उड़िया के पठार की है, जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है सिरोही जिले में। और 1225 मीटर किसकी है? दूसरे की। दूसरा कौन सा है? बोराट का पठार। 1225 मीटर ऊंचाई है। ठीक है ना? 930 क्या है? 930 तो है अरावली की एवरेज हाइट। 1722 क्या है? गुरु शिखर की हाइट, है ना? तो बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? बोराट का पठार किन जिलों के बीच में स्थित है? बता दो, 1 सेकंड लगेगी। आप सबको पता है। क्या पता है आपको? आपको ये पता है कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है बोराट का पठार। गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में, कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में क्या है? बोराट का पठार। तो बोराट का पठार किन जिलों के बीच में स्थित है? तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ तो जिले हैं नहीं, उदयपुर राजसमंद जिले हैं। तो ढूंढो उदयपुर और राजसमंद। इसी के ऊपर जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है जरगा पर्वत। जरगा पर्वत की बात करें तो 1431 मीटर इज द हाइट ऑफ जरगा पर्वत। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? बता दो जरा। क्वेश्चन नंबर 72 सिर्फ इतना पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित। मेसा का पठार सिरोही में है क्या? बिल्कुल नहीं। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। इस पे चित्तौड़ का किला लोकेटेड है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में है क्या? बिल्कुल सही बात है, लसाड़िया का पठार सलूम्बर में है। उड़िया का पठार उदयपुर में है क्या? बिल्कुल नहीं। उड़िया का पठार जो है ना वो सिरोही जिले में है, गुरु शिखर पर्वत के नीचे लोकेटेड है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बोराट का पठार अजमेर में है क्या? बिल्कुल नहीं। बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद जिले के बीच में स्थित है, यानी गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। और इसकी अगर बात करें तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 1225 मीटर। 1225 मीटर। ये दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पठार है। तो सही सुमेलित कौन सा है? लसाड़िया का पठार सलूम्बर में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 77। 77वां सवाल क्या कहना चाह रहा है? कौन सा कथन सही है? बता दो। बोराट का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है क्या? बिल्कुल नहीं। बोराट की ऊंचाई 1225 मीटर है। ठीक है? और ये कहाँ है? उदयपुर और राजसमंद जिले के बीच में। और ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, तो ये पहला तो नहीं है। ठीक है? उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई, उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे ही तो स्थित है। और ये राजस्थान का पहला सबसे ऊंचा पठार है जिसकी हाइट कितनी है? 1360 मीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेसा का पठार बूंदी में स्थित है? बिल्कुल नहीं। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। टोडरोक चित्तौड़गढ़ में स्थित है क्या? ना जी। आबू का जो पठार है उस पे टोडरोक और ननरोक मिली है। और इसी आबू के पठार पे क्या है? राजस्थान का जो सबसे ऊंचा शहर है माउंट आबू, वो लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? 74 में सिर्फ इतना पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? बता दो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो सीधा पता है मेसा के पठार पे लोकेटेड है। पता है ना? हाँ। ये आबू के पठार पे स्थित है क्या? बिल्कुल नहीं। माउंट आबू है आबू के पठार पे, है ना? माउंट आबू है आबू के पठार पे। बोराट के पठार पे स्थित है क्या? नहीं जी, जरगा पर्वत है इसके ऊपर। तो मेसा के पठार पे क्या है जी? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? उड़िया के पठार पे स्थित है क्या? बिल्कुल नहीं। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है सिरोही जिले में। तो साथियों ये थे लगभग 74 क्वेश्चंस फ्रॉम दी राजस्थान ज्योग्राफी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आए होंगे। एक्चुअल में इनमें से बहुत सारे सवाल जो हैं वो रिपीटेड हैं इन द लास्ट एग्ज़ाम्स ऑफ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये करना है कि इन्हीं सवालों के जवाब देते देते और इसी तरीके से आप रिवाइज करते करते इन क्वेश्चंस का अपना एक सेट तैयार करें। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं किसी बढ़िया सी अच्छी सी वीडियो में जिसमें अच्छे से क्वेश्चंस और या फिर अच्छा सा कोई टॉपिक हो सकता है।
इस वीडियो के अलावा अगर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है, खास तौर से नेशनल मूवमेंट को। ऑलरेडी हमारे चैनल दी हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप पे ये वीडियोस अपलोडेड हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोडेड हैं, और कुछ एक वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स को भी हमने कवर किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल से गो थ्रू होंगे, चैनल को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, और मेरे लायक कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम भी अपने अंदर सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।